Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जब सुधारने की कला, तो इसमें हमने क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, प्रश्न और उत्तर। तो अब प्रश्न है जो मैं सतोगुण में स्थित होकर किस प्रकार जप कर सकता हूँ। सतोगुण में स्थित होकर किस प्रकार जप कर सकता हूँ, जबकि मेरी अन्य सेवाएं अत्यंत रजोगुणी है। सतोगुण में स्थित होकर किस प्रकार जप कर सकता हूँ, जबकि मेरी अन्य सेवाएं अत्यंत रजोगुणी है। उत्तर, जब आप जप कर रहे हो तब आप अपनी चेतना को श्री कृष्ण के पवित्र नामों में सरावर होने दें, और जब आप अन्य सेवाएं कर रहे हो तब आप अपनी सेवाओं की कार्यों के रूप में, सेवाओं को कार्यों के रूप में ना देखकर सेवा के रूप में ही देखें। जब जप कर रहे हैं तो पवित्र नामों में सरोवर होने दे, और जब हम सेवा कर रहे हैं तब सेवा को कार्यों के रूप में ना देख के सेवा के रूप में देखें। अर्जुन को युद्ध लड़ना था, इसका अर्थ है कि उनका क्रोधित होना अनिवार्य था, अन्यथा वो किस प्रकार युद्ध कर पाते। हमें भी श्रील प्रभुपाद के आंदोलन में युद्ध करना है, किंतु हमें इसे सेवा के रूप में करना चाहिए। हमें सदैव श्री कृष्ण का निमित्त मात्र बनकर सेवा करनी चाहिए। जैसा ही हमारा मिथ्या अहंकार बढ़ने लगता है और हम सम्मान या श्रेय की चाह करने लगते हैं, तथा हम सोचते हैं कि क्यों अन्य लोग हमारे परिश्रम या हमारी प्राप्तियों की सराहना नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि हम श्री कृष्ण के विश्वास पात्र नहीं हैं तथा उनके अंतरंग होने की योग्य नहीं है, अंतरंग होने की योग्य नहीं है। हम वास्तव में सेवक नहीं है, वास्तव में सेवक नहीं है जब ऐसा होने लगता है। इस समस्या से निपटने के लिए पहला कदम यह होगा कि हम स्वयं को सेवक की भूमिका की स्वीकार करें, स्वयं को सेवक की भूमिका की स्वीकार करें। तब हमें जो कुछ भी करेंगे वह सेवा ही होगी। हम किस प्रकार इस चेतना को बनाए रख सकते हैं और रजोगुण, जो कि भौतिक संसार में से लेन देन करते समय स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है, उसके प्रभाव से बच सकते हैं। प्रतिदिन कम से कम 16 अच्छी मालाओं का ध्यान पूर्वक जप करें। ऐसा करना हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। यह हमें प्रकृति के गुणों के आक्रमण से बचने का अवसर प्रदान करेगा। तो ये उत्तर है। नाम जप जो 16 माला है वो तो बहुत अच्छी तरह से हो जाए, है ना। और नाम जप अच्छी तरह से नहीं होंगे तो ध्यान पूर्वक नहीं होंगे, सतर्कता के साथ नहीं होंगे, और सुन सुन के हम नहीं नाम जपेंगे, तो हमारी बाकी जो साधना की जो अंग हैं, भागवत श्रवण बोलो या अर्च विग्रह सेवा हो या और भी 64 साधन में से जो भी साधन अपनाते हैं, वो उसमें भी गड़बड़ी होगी।
नाम जप केंद्र बिंदु है साधन में, है ना, और बाकी सब साधना इसके इर्द गिर्द घूमती है। नाम जप जब सेंटर पॉइंट ही गड़बड़ी हो जाए तो फिर समन्वय कर पाना आसान नहीं होगी, बैलेंस नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी में हम टकराव होगी, अवरोध होगी और अनेकों समस्याओं की शुरुआत होगी। तो आप सब अभिज्ञ है, जानते हैं, है ना। सुधारने की बारी तो अब मेरी है और सुधारने की बारी मेरी जप की है ना, और ये मैं ही खुद ठीक कर सकता हूं, है ना। और अब सेवा, जो सेवा मिलती, सचमुच जो सेवा करते समय मिथ्या अहंकार की बोलबाला होता है। एक्चुअली कुछ भी कार्य हम करें, जो भी, तुरंत फल की प्राप्ति चाहते हैं और फल सोच के ही सेवा शुरू होती है, माने कार्य शुरू होती है ना। मां फलेषु कदाचन, भगवान बोलते तो फल के आप चिंता ना करो, कर्म करने का अधिकार है आपकी, किंतु हमारी बनावटी ऐसी है, हमारी मशीन ऐसी चलती है, इसमें प्रोग्रामिंग ऐसा होके रखा है, या हम दक्ष हो रखे लाखों युग तक, जन्म तक, जो कोई भी कार्य हम तभी करते उसके फल को याद रख के शुरू करते, और याद रख के ही उसके तरफ प्राप्ति के लिए उससे हमने मनोसंयोग करते, अभिनिवेश होते हैं, रखते हैं, और हम आगे भी बढ़ते हैं, और उसको समाप्त करते ही फल हाथ में लग जाए उसका आशा रखते हैं। इसमें आप कहो इस बार नहीं करो, इस बार तो गीता में ऐसा बताता है भगवान, तो ऐसा करो, तो मन मानने के लिए तैयार नहीं होता, है ना। इसीलिए हम देखते हैं तुरंत हमको सेवा मैंने की तो भाई मेरी प्रशंसा क्यों नहीं हो रहे, मेरा योग्य जो जगह है वो क्यों नहीं प्राप्ति होती है, सराहना क्यों नहीं किया जा रहा है ना। और लोग हम मेरी परिश्रम या मेरी प्राप्तियों की सराहना क्यों नहीं करते, है ना। ऐसा थोड़ी मैं सेवा ही करते रहूं और कोई प्रशंसा ही ना हो और कुछ ना हो, है ना, ऐसा कैसे होगी, है ना। ऐसा तो 2-4 दिन हो जाए, 1-2 महीना हो जाए, सालों साल में करते रहूं तो फिर कोई प्रशंसा नहीं है ना, कोई स्तर ही नहीं है, कोई प्राप्ति नहीं है ना। हमारे ग्रुप, हमारे लोग, हमारे कांग्रेगेशन कुछ बोलता ही नहीं है या क्या है ना। तो ये मान लेना बड़ी मुश्किल होता है, किंतु हम एक सेवक है, हम अपनी सेवा को कार्यों के रूप में ना देख के सेवा के रूप में देखें। ये मेरा सेवा है, एक तो मेरे को ओहो भाग्य जो मिली है, एक दूसरी ये मैं सेवा कर पा रहा हूँ, मेरा गुरुदेव की कृपा से है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सेवा कर, और मैं कर भी पाऊं तो इसको ठीक से कर भी पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रहा हूँ, है ना, वो भी है। तो जब हमारी प्राप्ति होती है, फूलमाला चढ़ती गले में, तो हमारी अहंकार की वर्धन होती है। जब कोई कुछ बोलते हैं ऐसा किया पूजे, ऐसा किया, ऐसा, है ना, तब ठोस लगता है, यार इतना मेहनत किया, देखो लोग तभी भी बोलते हैं। एक्चुअली जो लोग हमारी गलतियां दिखाते हैं ना, वो हमारे असली मित्र है, जो हमको हमेशा बढ़ावा देते हैं और हमें हमेशा प्रशंसा करते हैं, वो उससे बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। एक तो हम मिथ्या अहंकार में फूले हैं एकदम, है ना। हमारे मिथ्या अहंकार गले तक है, गले तक नहीं है, हमारी पूरी सिर तक है ना। अहंकार और मिथ्या अहंकारों से ढका हुआ रहता है। थोड़ी सी कोई कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तुरंत हमको क्रोध उत्पन्न होती है और ठेस उत्पन्न हो जाती है ना। इवन हम बड़े सीनियर भक्त जनों से, इवन गुरुदेव से भी कभी कभी सोच बढ़ते हैं, हाँ मेरे को तो ऐसा किया ही नहीं, है ना, गुरुदेव ने तो बाकी लोगों को तो कर दिया, मेरा तो कुछ करता ही नहीं है ना, या बाकी सब लोग कोई। तो मिथ्या अहंकार हमारी रग रग में है,
हमने खूब भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ, क्योंकि हम मिथ्या अहंकार को बढ़ाया, हमने खूब बढ़ाया, उसको हिमालय के सूत शिखर तक चढ़ा के रखे हैं। मनुष्य जीवन में तो और ज्यादा उसकी है ना, क्योंकि पूर्ण समय समस्त जीवन में 84 लाख जोनियों में से मनुष्य जीवन में बुद्धि और बाकी सब चीजों की पूर्णता होती बोलते हैं ना, तो मिथ्या अहंकार की भी पूर्णता प्राप्ति होती है ना, खूब है। तो हम सेवा भी हम करने जाते हैं ना, तो हम उस सेवा को कार्यों में ही ले लेते हैं। ऐसा किया मैंने तो ऐसा होगी, ऐसा होगी, है ना, ऐसा होगी। पहले तो हम सेवक अपने को समझते नहीं, और तुच्छ सेवक तो बिल्कुल ना समझते हम, है ना। भगवान कृष्ण के पास करोड़ों सेवक हैं, करोड़ों नहीं अरबों, है ना, और असीमित है, जो प्रेममयी सेवा करके दक्षता अर्जन किए हैं। मेरी जो सेवा है इतनी नगण्य है, इतनी नगण्य है, उन्हें कोई फर्क नहीं लाने वाला। भगवान के लिए, कृष्ण के लिए कोई फर्क नहीं लाने। इवन हमारी सेवा श्रील प्रभुपाद के मिशन में भी क्या फर्क लाने वाला देखा जाएगा। मानो कि मैंने ना भी हो, मेरा शरीर छूट जाए तो क्या फर्क लगने वाला है इस आंदोलन में, कुछ नहीं है। किंतु हम करते समय ऐसे सोचते हैं जे मेरे बिना कोई कार्य हो नहीं। ये मिथ्या अहंकार की प्रलोभन है, मिथ्या अहंकार हमारी भरा हुआ है रग में। तो हम कुछ करते ही हैं, सेवा करते हैं, और उसका प्राप्ति करने के लिए, उसका प्राप्ति हमको तुरंत चाहिए, या प्राप्ति के लिए आशा भी रखते हैं, है ना। और हम थोड़ा सा ये सोचते हैं कि कम से कम गुरुदेव तो प्रशंसा करेंगे ही करेंगे, है ना, भक्तजन प्रशंसा करेंगे ही करेंगे। और जब प्रशंसा होती नहीं, जब एकदम होती नहीं, तो मन कहता देखा कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिलने वाला, है ना। मन तो आपको हुक में रखता है हमेशा, मन ना तैयार रहता है, एकदम रेडी, है ना। ऐसा नहीं है मन बिल्कुल कभी भाई मन को पता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मन एकदम प्रस्तुत है, देखा नहीं मिला ना, है ना, हो गया ना, एक तरफा करते हैं ना, एक तरफा है ना, सब उनके लोग, उनके लोग, उनके लोग, उनके लोग, है ना, हमारे कोई लोग नहीं, हमारे तो उनके लोग और हमारे लोग, उनकी बिरादरी हमारी बिरादरी। तो हमने एक दूसरे से हमने दूरी बनाई, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप से दूरी बनाते हैं, एक भक्त से हमने दूरी बनाते हैं, भक्तों के समाजों से। हमारे लिए कोई तो प्यारे प्यारे लोग हैं, कोई तो बिल्कुल कोई किसी के प्रति हम उदासीन, किसी के तो हम दिखना ही नहीं चाहते, है ना। तो हमने भक्तों के समाज में भी विभाजन करके रख लिए, है ना। विभाजित करने की प्रवृत्ति हमारी खूनों में है, रोगों में, है ना। तो यहाँ भी हमने विभाजन कर लिया। तो सेवा को सेवा के रूप में ना देख के हमने कार्यों में रूपांतरित कर दिया। तो यहाँ पर महाराज का जो सेवा को सेवा के रूप में ही करनी है, जब मैं एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं कर पाऊंगा इस सेवा को, मेरे ऊपर सेवा मेरे को मिली है, गुरुदेव की कृपा से मिली है। सेवा तो कृपा से मिलती है, बहुत मुश्किल से सेवा मिलती है, और सेवा मिल जाए तो करने की अभिलाषा होनी चाहिए, और एक तुच्छ सेवक के भांति अभिलाषा होनी चाहिए, और सेवा करते समय डरनी भी चाहिए। जब मैं सेवा जो कर रहा हूँ, इससे मैं भक्त जनों की संतुष्टि मेरे चाहिए, मेरे को कृष्ण की संतुष्टि चाहिए, मेरी गुरुदेव की संतुष्टि चाहिए, ये सर्वोपरि है। मेरी अपनी प्राप्ति कुछ नहीं है, मेरी तो अपनी प्राप्ति यही है, जब मैं सेवा में लगा हूँ, सेवा में रहूं तो मेरी जो मिथ्या अहंकार है वो नष्ट होगी। सेवा में रहूं तो मेरी जन्मों जन्मों की जो मेरा प्रवृत्तियां है भोगने की, वो नष्ट होगी। मेरी जो वृत्तियां है, जो तमोगुणी और रजोगुणी है ना, वो उसमें मैं कुछ सुधार कर पाऊंगा। तो इस प्रकार अपनी स्तर को हमेशा देखनी चाहिए सेवा करते समय। जब मैं मानूं कि मैं नहीं हूं इस समय, इस संसार से मैं चल बसूं, क्या फर्क लाने वाला है, क्या फर्क लाने वाला, कुछ फर्क लाने वाला, कोई फर्क नहीं लाने वाला है, कोई फर्क लाने वाला है।
कृष्ण के संसार में सचमुच कोई फर्क नहीं, तो किस चीजों की अहंकार है ना, और किस चीजों की प्राप्ति है, और किस चीजों की सराहना हमको चाहिए, क्यों चाहिए, है ना, क्यों चाहिए। तो इस प्रकार हमको जब हमने सेवा करते हैं तो साधारणतः हमको कार्य करनी पड़ती है ना, कार्य कुछ ना कुछ करनी, मैनेजमेंट की करो और एक सेवाएं होती है ना, सेवा करके ही झंझट होती है ना, खड़े हमने सेवा में करते हैं, दंड हमने सेवा में उत्पन्न होती है ना, भेद हमने सेवा में कर लेते हैं ना, एक से दूसरे तरफ से दूरियां हमने सेवा में खड़ी कर देते हैं, उलझना सेवा में ही होती है। आप कहोगे बड़ी झंझट है यार सेवा करना, बहुत मुश्किल है, इससे तो बच के रखो, है ना, तब भी नहीं चलेगी, है ना। नाम जप की फल है सेवा, है ना। हमने निरंतर उच्चारण करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, मेरे को अपनी सेवा में लगाइए। तो भगवान कृष्ण और राधा रानी तो अपनी सेवा में लगाने से पहले तो देखना चाहेंगे ना, ये सेवक है क्या, ये कुछ करने लायक है या नहीं है, तो कृष्ण सेवा में लगाएंगे, है ना। तो हमको कृष्ण जनों में सेवा में, तो सेवा में ही समस्या शुरू होती है, क्योंकि हम सेवा करने जब जाते हैं तो हमारी वो प्रवृत्तियां, हमारी वो सारी भावनाएं, हमारी रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां सब जागती है, तो हम कार्य मान लेते हैं, मैंने किया, मैंने किया। अनेकों सालों के बाद आप अपने को खड़े करके देखो, जी मैं सेवा कर दिया, इसमें मेरे को कोई कुछ मन में आता भी है, मन में आपको आते हैं प्राप्ति के लिए, तो फिर आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि कभी तो प्राप्ति होगी और कभी होगी नहीं 100%। तो जिस दिन नहीं होगी उस दिन आप किस प्रकार रहते हैं वो आपको देखना चाहिए, है ना। सेवा तो ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने आपने कर दिए और चल वैसे, है ना, है ना। करने के बाद आप भूल गए, आपको पता ही नहीं है ना, जब मैंने किया भी, है ना, किया भी हो। जैसे एक सुंदर उदाहरण मैं आपको देता हूँ भागवत में। तो परीक्षित महाराज, उनके 4 पुत्र थे, तो चारों पुत्र ने, जन्मेजय आदि और तीनों भाई, चारों मिलके परीक्षित महाराज ने भाई 7 दिन के इस प्रकार गंगा जी के तट पे रहने के उन्होंने प्रतिज्ञा किए, और अपने को भगवान के नामों में और भगवान के सेवाओं में अपने को जीवन व्यतीत करने के लिए सोच लिया, जब मैं 7 दिन बचा तो 7 दिन करूंगा। तो उन्होंने उपवास किया और अन्न और जल त्याग कर दिया, तो गंगा जी के तट पे आ गया। तो उसकी व्यवस्था सब उन्होंने की, उनके पुत्र ने किया, राजा थे भाई, सब कुछ व्यवस्था किया, और सारे भक्त जन आए, कथा शुरू हुई, तो व्यवस्था सब कुछ, वो सब कुछ उन्होंने किए। तो अब हमारे कथाकार तो सुखदेव महाराज कथा शुरू कर दिए, और आप जानते ही हैं कथा कैसी चली, और अंतिम श्लोक पढ़े उन्होंने, है ना। भागवत के अंतिम श्लोक पढ़ने के बाद, बोलने के बाद, और वो चलने लगे। जिस जंगलों से आए थे, जिस वनों से उन्होंने प्रकट हुए थे, ऐसे उन्होंने चलने, पीछे मुड़ के नहीं देखे। जी मेरी जो जिसके लिए मैंने कथा की उसको तक्षक ने काटा या नहीं काटे, बच पाए या नहीं बचे, या मैं तो एक भिक्षुक हूँ, तो मानो कि मेरे को कुछ प्राप्ति भी हो जाए कथा के बाद, और राजाओं के पास कथा है, मजाक है ना, और जन्मेजय आदि राजा है उस समय, तो कुछ मेरे को प्राप्ति, ऐसा भी नहीं। 1 सेकंड भी खड़ी नहीं। अंतिम श्लोक के शब्द को उच्चारण करने के बाद सुखदेव महाराज पीछे मोड़ लिए और चलने लग गए, है ना। कुछ भी प्राप्ति के लिए नहीं उनकी आशा, तो रत्ती भर की आशा भी नहीं, है ना, तो चले गए। तो वो सेवा उन्होंने किए, 7 दिन 7 रात, है ना, सेवा की, किंतु सेवा उन्होंने श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, है ना, किए। उन्होंने प्राप्ति की तो कुछ इच्छा ही नहीं किया, इच्छा भी नहीं आए हो गया। और क्या होने वाला है, मेरी कथा कोई फल देने वाला है या नहीं देने वाला, वो भी नहीं सोचे। तो सेवा तो इस प्रकार होनी चाहिए, सेवा इस प्रकार होनी चाहिए, है ना, स्वार्थ रहित, प्राप्तियों के बिना सेवा होनी चाहिए। ये कर पाना बड़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल रहता है। बोलना बड़ी आसान होता है। आप कोई भी सेवा करते हैं, तुरंत उसकी फल पाने के लिए आपके हृदय अंतरात्माओं में जगी जाता है, भावना तो जगता ही,
भावना जागती है। अनेकों सालों के बाद, अनेकों प्रयासों के बाद ये भावना जाती है जे मेरे लिए एक सेवा है ना। बहुत अच्छी हो गई तो कृष्ण की कृपा, गुरुदेव की कृपा, और नहीं कर पाया तो मैं नालायक हूँ और मेरे से हो ही नहीं सेवा, है ना। किंतु मैं आगे और प्रयत्न करूंगा। किंतु उसके लिए ना आपको दंड में होना है, ना दुखी होनी है, और ना जब सेवा की प्रशंसा हुई तब खुशी हुई। आप सेवा की प्रशंसा हुई और आपको सुख अनुभव होती है तो आप सावधान हो जाइए जी, एक दिन तो आप दुखी अवश्य होंगे, क्योंकि एक दिन आपकी सेवा की प्रशंसा होगी नहीं, और वो 100% होगी। ऐसा नहीं है आपकी हमेशा प्रशंसा होते रहेंगे, कोई ना कोई आपको टांग खींच खाच के आपको बिठाने के प्रयास नहीं करेगी। तो उस दिन जिस दिन आप दुखी होंगे, तो जिस आप सुखी होने में जिसे आपके लिप्त नहीं हुए, ऐसे दुखी होने से भी आप लिप्त नहीं, आप निर्लिप्त हो सकेंगे। तो निर्लिप्त हो पाना ब्रह्मभूत अवस्था कहलाता है ना। ब्रह्मभूत अवस्था कहलाता है, सचमुच कहलाता है। ब्रह्मभूति प्रसन्नात्म न सोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मत्भक्ति लभते परम। तो ये बहुत ऊपर की अवस्था ही है ना, सहज अवस्था नहीं। मैं तो सेवा कर लूंगा, निर्लिप्त रहूंगा, मेरे तो कोई, है ना, ये बहुत ही मुश्किल होगी। इसलिए यहाँ पर शब्द व्यवहार किया, जे कार्य पे ना देख के सेवा के रूप में देखो। एक तुच्छ सेवक और हमेशा डरो सेवा करते समय, जे गलतियां नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना होनी चाहिए, गुरुदेव से होनी चाहिए, भक्त जनों से होनी चाहिए। आपने तुच्छता का अनुभव होगी सेवा करते समय, तो आपके मिथ्या अहंकार बढ़ेगा नहीं, है ना। अहंकार से आप बच जाओगे। तुच्छता के अनुभव ही नहीं कर पाते ना। हम सोचते मैं तो बहुत दक्ष हूँ सेवा में, है ना, और एकदम पूरा करके, है ना, इतने सालों में करता हूँ तो क्यों नहीं कर पाओ, है ना। घुटने में टेक जाओगे आप, है ना। आप कितने सालों की सेवा, कितनी भी सेवा की है, आप देखोगे आप कृष्ण की जो कार्य है ना, वो अद्भुत गति ले आती है ना। सामान्य से सामान्य सेवा आप देखोगे लड़खड़ा गया, आपने कर ही नहीं पाया, हो ही नहीं पाया, है ना, बिल्कुल नहीं हो पाता, होता ही नहीं है ना। तो इसीलिए सेवा एक कार्य नहीं है, सेवा को सेवा के रूप में स्वीकार करनी चाहिए। जी मेरी को गुरुदेव की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, अनेकों भक्त जनों को कृपा से मेरे को ये मिली है। मेरे को ये निभाना है ना, मेरे को करनी है, और करके संतुष्टि विधानों के लिए करनी। कृष्ण की संतुष्टि, कृष्ण जनों की संतुष्टि हो, है ना। मेरी अपनी कोई सलाह नहीं, प्रशंसा ना हो, है ना। इस प्रकार हमको देखना है, इस प्रकार हमको देखना है, तो फिर कोई झंझट नहीं होने वाला, कोई समस्या खड़ी नहीं होने वाली। समस्या खड़ी होती है हमको मिथ्या अहंकार की बढ़ोतरी होती है। अहंकार जब बढ़ता है ना, तब हमारी मन जो रजोगुनी थे तो फिर वो तमोगुनी में, बिल्कुल तमोगुनी में आ जाते हैं। एक तो कार्य रजोगुनी में होती है, कार्य सतोगुणों में मुश्किल पड़ता है। इस भौतिक संसार कैसे बनावटी है, कोई भी सेवा ना रजोगुनी प्रवृत्ति से शुरू होगा। ये करना, वो करना, ये ना, इसको करना, इतनी कि मैं बोल रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं होता, इस प्रकार होनी चाहिए, इस प्रकार नहीं होनी चाहिए। रजोगुनी प्रवृत्ति, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति में सेवा होती नहीं। सतोगुणों में सेवा मुश्किल है कर पाना, है ना। बहुत कम लोग कर पाते हैं, है ना, बहुत ही मुश्किल है। सतोगुण में सेवा बड़ा मुश्किल पड़ता है, होता ही नहीं। आप किसी को कुछ बोलोगे ही नहीं, है ना, कुछ करने के लिए प्रवृत्ति नहीं करोगे, तो रजोगुण में होता है। रजोगुणों से होती है कोई भी चीज। ये नहीं किया, वो नहीं, इसको कर दिया, इसको नहीं, ऐसा, है ना। मेरे को करने के लिए कोई सहायता नहीं करता, मैं ही करने के लिए मरता रहता हूँ, है ना। आप देखोगे सारे प्रवृत्तियां सतोगुणी नहीं जागती, सारे रजोगुणी जागती है, तमोगुणी जागती है। बेशक सेवा क्यों ना हो, बेशक सेवा क्यों ना, है ना। तो इसीलिए अहंकार की वर्धन तो होती है, मिथ्या अहंकार की बोलबाला तो बढ़ती है। और मिथ्या अहंकार बढ़ाने के लिए आपको मनन नहीं करनी, वो तो खुल्लाम खुल्ली अभी है, मैंने आपने कर दिए बढ़ गए, कर दिया बढ़ गए। आप सब, हम सब लोग जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, आप पीछे मुड़ के अपनी सेवा को देखिए और आप अपने सीने में हाथ रख के कहिए, जे सचमुच में सेवा के लिए किया,
है ना। सोचिए, सब कुछ आपकी सेवा के लिए है, तो आपकी आनंद आपके पास क्यों नहीं है? खोए क्यों आपने? एक दूसरा, द्वंद में आपने क्यों पड़े? तीसरी, प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, जिस दिन प्राप्ति नहीं होती उस दिन आप दुखी क्यों होते जी? तीसरे, चौथा, है ना। और पांचवा आपकी होगी आपकी आपने भेद क्यों किए? ग्रुप क्यों किए? आपने कोई सेवा को सेवा माने, किसी को बड़ी माने, किसी को छोटी, ऐसा क्यों किए? सेवा तो सेवा है जी, है ना। जब भरत महाराज जब थर्ड बार, है ना, हिरंजनी हो गया, दूसरे बार दक्षिण भारत के जन्म हुए, तो उसके मेमाता भाई लोगों ने मिट्टी काटो, मिट्टी खेत के काम कर लो, है ना, कुछ भी दे दो, तो वो बड़ा आनंद के साथ उसी को ही करता है ना। वो हमेशा कृष्ण उन्मुख रहते थे, बाहर वृत्ति उनको रहती नहीं थी। तो क्या कार्य बड़ी है छोटी है, इतना उनको पता ही नहीं था जी, ये बड़ी कार्य होगी या छोटी कार्य। तो भेद आपने क्यों किया जी? तो ऐसे करके आप अपने को देखोगे, है ना, तो आप अपनी इस समस्या के समाधान आप खुद ही कर पाओगे। जी, मैं सेवा करते समय गड़बड़ी क्या है मेरी? गड़बड़ी आपकी ये है, आपने प्राप्ति की इच्छा की, एक। दूसरी, आपने भेद किया, है ना। तीसरी, आपने अहंकार को बढ़ाया, है ना। और ऐसे करके बहुत सारे कमियां होगी। माने आप लास्ट तक देखोगे कार्यों में रूपांतरित हो गई, है ना। कार्यों में रूपांतरित, सेवा के रूप में रही। सेवा एक आनंद है, सेवानंद कहलाता है ना। आपकी बिल्कुल एकदम चित्त भर उठी सेवा से, आप आनंदित रहे, है ना। आपकी आनंद जब प्राप्ति होती है ना, आनंद आत्मा की होती है ना, आनंद आत्मा की होती है ना। तो आपको पता चलता है, इसीलिए आपको पता चल जाएंगे जी मैंने सेवा किया या कार्य किया, है ना। सेवा किया या कार्य किया। सेवा करने के बाद भी आप मायूस हो और आपके मनों में कोई स्फूर्ति नहीं है, कोई उल्लास नहीं है, कोई आनंद नहीं है, तो 100% आपने इसको कार्यों में रूपांतरित किए, है ना। कार्यों में रूपांतरित करें, तो ये कसौटी होती है, खुद ही देखना है आपको, है ना। आपको सेवा, एक तुच्छ सेवक है हम सब, और सेवा हमको बड़ी भाग्य से प्राप्त है। सेवा के रूप में स्वीकार किया जाए, सेवा कोई कार्य के रूप में ना स्वीकार किया जाए। चलो, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।